नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार संबंधित अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 10+2 लेवल सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कि इन जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, उसके एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, पूरा डिटेल में सिलेबस आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट आपको हम दिन प्रतिदिन उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय रहते हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी एग्जाम 2022 आयोजित कर रहा है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से, जिसके अंतर्गत आप पटवारी, सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट, प्लाटून कमांडर, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारी पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से टोटल पद हैं 2996। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट होगी वो 11 नवंबर 2022 होगी। यहाँ पर जो डेट आप देख पा रहे हैं ये गलत लास्ट डेट यहाँ पर है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। एक्चुअल डेट है 11 नवंबर 2022। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से विज्ञापन संख्या 10/2022 जो कि 10/10/2022 को जारी किया गया है। सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा आप वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकेंड और कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड 2 और जमादार ग्रेड 2 कांस्टेबल के पदों के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे इन पदों से संबंधित या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 10+2 लेवल 2022 से संबंधित सिलेबस के लिए पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पर हम बता रहे हैं। उससे पहली वीडियो में हमने यहाँ डिटेल में आपको पदों से संबंधित जानकारी दी थी। तो यहाँ सबसे पहले समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए जो पाठ्यक्रम और स्कीम है, उस स्कीम की यहाँ एक बार हम शॉर्ट में बताए देते हैं। विषय यहाँ पर आप यहाँ देख पा रहे हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। टोटल जो अंक निर्धारित किए गए हैं परीक्षा के वो 300 हैं और टोटल जो समय निर्धारित है वो परीक्षा का 3 घंटे का समय निर्धारित होगा। परीक्षा में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही जो पेपर के प्रश्न होंगे उन सभी का डिफिकल्टी लेवल सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम से संबंधित डिटेल की। पाठ्यक्रम विवरण: राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। प्राचीन सभ्यताएं जैसे कलिबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राज व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान की जनगणना, प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, राजस्थान संगीत, लोक नृत्य, राजस्थान से संबंधित संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोकोक्तियां या लोक देवियां आदि। राजस्थान के प्रमुख मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषणों से संबंधित प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। परीक्षा का जो दूसरा भाग होगा वो भारत और राजस्थान का भूगोल पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के भौतिक स्वरूप, पठार, पर्वत, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव और अभ्यारण्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप जैसे जलवायु,
दशाएं, वनस्पति मृदाएं, नदियां, बांध, झील, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षण, जनसंख्या की वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन से संबंधित आधारित प्रश्न भी इस परीक्षा के द्वारा आपसे पूछे जा सकते हैं। राजस्थान पर विशेष बल के साथ स्थानीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत की संवैधानिक प्रवृत्ति, प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न होंगे। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान का लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और राज्य के मुख्य सचिव, जिला प्रशासन। इसके साथ ही प्रशासनीय या स्थानीय शासन, स्वय शासन और पंचायती राज से संबंधित प्रश्न भी इस परीक्षा में पूछे जाने हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रश्न भी होंगे। राजस्थान में कृषि, आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा, अकाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। राजस्थान के विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा विकास संस्थाएं, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, ग्रामीण विकास में भूमिका, राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर और ग्रामोद्योग। राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जाने हैं। इसके साथ ही दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस है, उससे संबंधित प्रश्न जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक कैटालिस्ट से संबंधित प्रश्न, धातु अधातु, इनके प्रमुख यौगिक, मेटालिक, नॉन मेटल, देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सामान्य जीवन में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बहुलक, पॉलीमर्स, कार्बन अपमार्जक, प्रकाश परावर्तन और इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसके प्रकार, दृष्टि दोष और उसका निवारण, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य के लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन से संबंधित प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा प्रभाव, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी, इसके साथ ही जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन और ट्रांसजेनिक जीव या पराजीनी जीव, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से संबंधित प्रश्न होंगे। जंतु का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप्स, रक्त ट्रांसफ्यूजन, RH फैक्टर, रोगाणु, मानव व्यवस्था और कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग के कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न भी इस परीक्षा में पूछे जाने हैं। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता पर आधारित प्रश्न भी इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों की संख्याओं तक, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघातीय समीकरण, लघुगणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा। एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृति, त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूप त्रिभुज, कार्तिकेय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उनके आयतन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे।
कोण उनके माप, न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ऊंचाई दूरी से सामान्य समस्याएं, उन पर आधारित प्रश्न, आंकड़ों के मानचित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य मान, चालक, जन्म मृत्यु, सांख्यिकी सूचकांक से संबंधित प्रश्न होंगे। साधारण मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति विश्लेषणात्मक योग्यता पर आधारित प्रश्न भी इस परीक्षा के दौरान पूछे जाएंगे। लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न भी यहाँ पर होंगे। सामान्य हिंदी में हिंदी, संधि विच्छेद और संधि से संबंधित प्रश्न होंगे। सामासिक पदों की संरचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्दयुग्म, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया, शब्द, शुद्धि अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य, शुद्धि और अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द, साथ ही कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी इस परीक्षा के दौरान पूछे जाने हैं। लैंग्वेज नॉलेज के अंतर्गत जो दूसरा सेक्शन होगा वो जनरल इंग्लिश से संबंधित प्रश्न उस पर पूछे जाएंगे। इसमें टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस एक्टिव पैसिव, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वाइस वर्सा, ग्रोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, देयर हिंदी वर्जन, synonyms, antonyms, one word for substitution, comprehension of a given passage, knowledge of written English, letter, official, डेमी ऑफिशियल और यहाँ पर सर्कुलर एंड नोटिस से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही परीक्षा में कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न भी होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन including RAM, ROM, file system, input output devices, MS Office, exposure of Word, Excel, spreadsheet, PowerPoint से संबंधित प्रश्न होंगे। समसामयिक घटनाएं, करंट नॉलेज, जनरल नॉलेज से संबंधित, राजस्थान, भारत, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दों से संबंधित प्रश्न होंगे। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, पुरस्कार, खेल एवं खेलकूद से संबंधित गतिविधियों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमने डिटेल में आपको जो राजस्थान सरकार या राजस्थान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है 10+2 लेवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए डिटेल में ये सिलेबस हमने यहाँ पर बताया। आशा करते हैं ये पूरा पाठ्यक्रम इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सबसे पहले आप हमारे जानकारी से भरे लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपको मिलते रहेंगे और समय रहते हुए आप उनके लिए आवेदन कर सकेंगे। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।